जय हिंद। तो चलिए आज हम वर्ल्ड मैप में क्या देखना है, आसियान के बारे में देखना है। इससे पहले आपको आसियान देश में क्या क्या बता देते थे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक बता दिए थे। मलेशिया आपको शायद नहीं बताए थे। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये सब आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या क्या बताते थे, म्यांमार बता दिए थे। म्यांमार और भारत की सीमा पर कौन सा पर्वत है, अराकान पर्वत। थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा था, थाईलैंड को। म्यांमार था, लाओस, कैसा लाओस और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों के तीनों क्या कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। लाओस जो है वो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, जो कि स्थल पर देश है, यानी ये इसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है। उसका वियतनाम आपको बता देते हैं, वियतनाम में सबसे प्रमुख है हो ची मिन सिटी, कहते हैं नीचे स्वर में, जबकि इसके राजधानी देंगे होनोई ऊपरी स्वर में। तो ये समझ गए। अब क्या देखना है, मलेशिया, ये रहा मलेशिया दो जगह पर है। एक मलेशिया यहाँ पर है और एक मलेशिया जो है यहाँ पर है। ये क्या है, मलेशिया। क्या हुआ करता कि इसमें मिट्टी जो थी वो नॉर्मल थी, जिस वजह से यहाँ पर समुद्री लहरें इसे काट कर क्या कर दी, दो जगह बना दी। तो मलेशिया यहाँ पर हो गया, मलेशिया वहाँ पर भी हो गया, ये हो गया। तो देखिए मलेशिया की राजधानी देंगे कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ आप देखने को मिलेंगे, कुआलालंपुर। हालांकि कुआलालंपुर जो राजधानी तो है इसका, लेकिन ये कुआलालंपुर जो है बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया, जिस वजह से इसको राजधानी लेकर चला गया पुत्रजया। क्या है, पुत्रजया। तो मलेशिया के दो राजधानी हो गई, कौन कौन, एक तो कुआलालंपुर हो गई और एक पुत्रजया हो गई। हालांकि नक्शा में पुत्रजया नहीं दिखता, इसके पास है। तो ये हो गया कुआलालंपुर, पुत्रजया। मलेशिया देखेंगे तो मलेशिया जो है वो रबर उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसका उत्पादन, रबर। मलेशिया देंगे तो रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रबर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मलेशिया यहाँ पर देंगे तो मलेशिया जो है, ध्यान से देंगे तो यह आपको प्रायद्वीप की तरह दिखेगा, जो तीन ओर से पानी से घिरा है। ये कोई इधर से पानी से इधर से भी, और नीचे जो मलाक्का जो संधि है वहाँ से पानी से घिरा ही है। तो मलेशिया जो तीन ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहेंगे, कहते हैं प्रायद्वीप। ये कौन सा प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप या फिर इसे मलेशिया प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप या फिर मलेशिया प्रायद्वीप। किसे कहा जाता है, मलेशिया को। मलेशिया देखेंगे तो दो जगह पर देखने को मिलेगा। देखिए अब मलेशिया से ठीक नीचे देंगे तो मलेशिया के नीचे मिलेगा आपको सिंगापुर। कहाँ मिलेगा, इसके नीचे देंगे तो सिंगापुर मिलेगा। मलेशिया के नीचे देखेंगे तो जो शहर देश मिलेगा सिंगापुर, और इस इधर के मलेशिया के ऊपर देंगे तो जो शहर मिलेगा ब्रुनई। क्या था, ब्रुनई। ये जो मलेशिया जो है वो ब्रुनई द्वीप पर स्थित है। कौन सा, ये इसको पूरा ब्रुनई द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रुनई द्वीप। तो ये जो ब्रुनई द्वीप है और ये जो है मलाया प्रायद्वीप है। तो ब्रुनई द्वीप पर देंगे तीन देश मिलेंगे। कौन कौन नीचे का, तो इंडोनेशिया हो गया, हालांकि इंडोनेशिया बहुत जगह पर है। उसके बाद मलेशिया हो गया, उसके बाद देंगे ब्रुनई। तो ब्रुनई जो मलेशिया जो है, मलेशिया से ब्रुनई अलग हो गया, फिर इधर मलेशिया से कौन अलग हो गया, सिंगापुर अलग हो गया। और ये अपने आप को बहुत डेवलप किया सिंगापुर। पहले सिंगापुर जुएरी और गंजेरी का बहुत अड्डा था, लेकिन बाद में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और ये ट्रांजिट पोर्ट बन गया। यानी पूरे एशिया में देंगे तो ट्रांजिट पोर्ट, ये जो समुद्री रास्ते होते हैं उसको ट्रांजिट पोर्ट को बोलता है। कौन, सिंगापुर। सिंगापुर बहुत सारे जितने भी जहाज़ें आती हैं और सिंगापुर आकर डॉक करते हैं, वहाँ से फिर चलती है सिंगापुर, फ्यूल भरती है। जितने भी जहाज़ें यहाँ से आएंगी सब कहाँ भरेंगे, फ्यूल सिंगापुर। और इस मलाक्का जो संधि के तहत क्या हो जाएगा, चल जाएंगे, कहते चल जाएंगे। लेकिन देखिए चाइना जो है, चाइना का जितना भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब इधर की ओर है, इधर तब मारखानी पहाड़े बढ़ा है, इधर की ओर है। अब ये जो जितने भी सामान ले जाता है वो किस संधि के तहत, मलाक्का जल संधि के तहत। और हम लोगों का यहीं पर जो है वो क्या है, अंडमान निकोबार। कहाँ पर, यहीं पर जो है अंडमान निकोबार। अब यहीं पर अंडमान निकोबार है तो ये चाइना कहाँ, तो यहाँ से चाइना को डर लगता है कि अगर यहाँ से हम गए तो इधर सामने कौन आएगा, भारत। और भारत इसको थुथुर कुछ देगा यहाँ से पकड़ कर। अब इसको डर लगता है, और ये जो है इसको हम मलाक्का डेलिमा कहता है। चाइना जो है इसको क्या कहता है, मलाक्का संकट या फिर मलाक्का डेलिमा कहा जाता है। क्योंकि चाइना का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो इस साइड में, अगर इस साइड में अगर हालांकि सीपी से सड़क जो बना तो लिया यहाँ से सीपी से सड़क, लेकिन अब यहाँ से सामान यहाँ तक ले जाना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। और चाइना का सामान इसलिए बिकता है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर मान ले कि हम लोग यूपी बिहार में कोई आलू प्याज गेहूँ ये सब होता है, अगर इसको हम लोग चाइना बंदरगाह से या फिर यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करें तो बताइए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम कोलकाता बंदरगाह सीधा लेकर चल जाएंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ लेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। अब ये तो यहाँ पर
अब खुद सोचिए। और ये चाइना है, चाइना का यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सामान अगर ले जाएगा सीपी से सड़क पर से उसके थ्रू अगर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा तो इसको महंगा पड़ जाएगा यहाँ पहाड़ हिलाने में, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरता है। किसके किसके किसकी वजह से? तो मलाक्का डिलेमा या फिर मलाक्का संकट कहता है। हटाते इसको। तो ये कहा मलेशिया। मलेशिया आपको बताते हैं दो जगह ये रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। मलेशिया 2 जगह पर है। मलेशिया से 2 देश अलग है, कौन कौन बता सकते हैं? मलेशिया से 2 देश अलग है, कौन कौन? एक तो सिंगापुर और एक ब्रुनई। कौन सा? सिंगापुर, ब्रुनई। ये जो मलेशिया जो है वो कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप। और ये मलेशिया जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश है, कौन कौन? एक तो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और ये ब्रुनई। क्या था? ब्रुनई। तो सिंगापुर तो पता नहीं, सिंगापुर जो है ट्रांजिट पोर्ट के रूप में आता है। इसका ट्रांजिट पोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद यहाँ पर देंगे ब्रुनई। क्या था? ब्रुनई। ब्रुनई की राजधानी देंगे तो बंदर से की। ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? बंदर से की। ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? कहाँ पर है? बंदर से की। बंदर से की ये बहुत अमीर देश है, क्योंकि यहाँ पर क्या तेल वगैरह खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये सब क्या है? अमीर देश है। इसके ऊपर देंगे, इसके ठीक ऊपर देंगे तो यहाँ पर जो आइलैंड होगा स्पेटले आइलैंड। कौन सा आइलैंड होगा? स्पेटले आइलैंड। इसमें तो नहीं दिख रहा है, आपको हम नक्शा में दिखाते हैं। इसके जस्ट ऊपर देंगे तो स्पेटले आइलैंड यहाँ पर होगा। देखिए नक्शा कहाँ गया? देखिए ये रहा इंडोनेशिया। क्या था? इंडोनेशिया। ये बंदर से कि इस ब्रुनई की राजधानी है बंदर से कि यहाँ पर। और इसके ठीक ऊपर देंगे तो ये दिख रहा है स्पेटली आइलैंड, स्पेटली आइलैंड द्वीप समूह, स्पेटली आइलैंड द्वीप समूह। तो ये जो है स्पेटली आइलैंड जो है वो इस पर ब्रुनई कहता है कि ये मेरा है, ये मलेशिया कहता है कि ये मेरा है। देखिए इस पर ब्रुनई कहता है ये मेरा है, मलेशिया कहता है ये मेरा है, और इधर से फिलीपीन है ये कहता है मेरा है, और चाइना कहता है कि कोई कुछ नहीं, ये सब मेरा है। ये कहता है 9 डस्टलैंड कहता है ये सब जो है मेरा है। इस पर ये समुद्र नहीं है, ये हमारा देश है, हमारा इस पर पानी भर गया है। क्या है? पानी भर गया है। तो अब देख रहे हैं, तो चाइना का ज़्यादातर इस पर दबदबा रहता है, क्योंकि चाइना जो इनसे शक्तिशाली देश है इन सबसे, तो दबदबा तो रहेगा ही। तो ये हो गया ब्रुनई। ये सब यहाँ पर क्या निकलता है? तेल खनिज भंडार बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब आते हैं इंडोनेशिया पर। क्या देखते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देंगे तो इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा द्वीप मिलेंगे, लगभग 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप यहाँ पर मिलेंगे। कितना? 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप देखने को मिलेगा मलेशिया में, सॉरी इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा द्वीप है। अब कितने में घिरे? बहुत जो द्वीप है, बहुत सारा। कोचा पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। कहाँ पर? इंडोनेशिया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो वो ग्रीनलैंड है। कहते हैं ग्रीनलैंड। अब ये देखिए इंडोनेशिया जो है वो केस पूर्वी साइड में, पूरी दुनिया में देंगे तो पूर्वी दिशा में, और पूर्वी दिशा में इसलिए हम लोग पूर्वी द्वीप समूह। तो इंडोनेशिया का क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। कितना? 13,000 से भी जो है वो ज़्यादा द्वीप हैं। इंडोनेशिया में जो है मुस्लिम कंट्री है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम कंट्री, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुस्लिम लोग ही रहते हैं। तो इंडोनेशिया में देखेंगे, इंडोनेशिया ये जो एरिया है द्वीप है, क्या है? द्वीप है। तो इस द्वीप का नाम है जो है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप जो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर सुमात्रा द्वीप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ज्वालामुखी निकलता है। क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा ज्वाला, लगभग 27,000 से भी जो है वो ज़्यादा ज्वालामुखी है। 27,000 कर दिया। 27 ज्वालामुखी से भी लगभग 27 के आसपास जो है ज्वालामुखी है यहाँ पर। हम 27,000 बोल दिए, गलती हो गया। तो 27, लगभग 27 के पास जो है यहाँ पर ज्वालामुखी है। और यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहता है, बराबर भड़कते रहता है, भड़कते रखता है। कहता है भड़कते रहता है। तो कौन सा आइलैंड पर है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप पर। यहाँ पर बहुत क्या निकलता है? ज्वालामुखी निकलता है। और वहाँ यहाँ पर ज्वालामुखी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। कैसे मृत्यु होती है? क्योंकि ज्वालामुखी से बहुत सारे क्या निकलते हैं? गैस निकलते हैं, खनिज निकलते हैं,
इसमें से सल्फर निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर। अब सल्फर जो होता है पीला कलर का होता है, सल्फर होता है। और सल्फर में क्या होता है कि इस सल्फर से क्या होता है कि उससे जो निकलने वाली हानिकारक प्रदूषण जो होती है वो फेफड़े को गला देती है। क्या कर देती है? फेफड़े को गला देती है। तो फेफड़े के गलने से आदमी की तो मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा निकलता है। और बहुत सारे मजदूर जो होते हैं उस ईंटा की तरह होता है, पत्थर की तरह, उसको उठा के पीला करके लाते हैं, उसको फिर रखते हैं। तो उसके सांस लेने से उसका जो प्रदूषण होता है हमारे अंदर चला जाता है और उस फेफड़ा को क्या करते हैं, रह के उसे फेफड़ा को गला देता है, जिस वजह से मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी सब यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जाते हैं काम करने के लिए और कुछ दिन बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो सुमात्रा द्वीप पर कौन सा? सुमात्रा। सल्फर के लिए जो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? तो ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से क्या निकलता है? सल्फर। तो उससे क्या होती है? आदमी की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे मलक्का जनसंधि। कौन सा है? मलक्का जनसंधि। यहाँ पर मलेशिया और यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच कौन सा जनसंधि है? मलक्का जनसंधि। खत्म ना। जितने भी जो इंडस्ट्रियल जो जितने भी जहाज़ें जाती है वो मलक्का जलसंधि से होकर ही जाती है। कौन जलसंधि से होकर जाती है? मलक्का जलसंधि से होकर ही जाती है। देखिए यहाँ पर एक शासक हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर एक शासक रखा था शैलेंद्र शासक। कौन था? शैलेंद्र शासक। और भारत का एक शासक था चोल, राजेंद्र चोल शासक थे। यहाँ पर कौन था? राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत में जो इसके राजेंद्र चोल से जो है वो चाइना के लोग भी चलते थे। कौन सा? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल से भी जो थे वो बहुत पावरफुल शासक था। इसके यहाँ से चाइना के लोग भी जो थे वो डरते थे। लेकिन सुमात्रा यहाँ का कौन सा? शैलेंद्र शासक था। वो चाइना में जाकर डेंगे हाँक रहा था कि वो शैलेंद्र शासक मेरे सामने कुछ नहीं है, बच्चा है मेरे सामने, बच्चा। अब ये यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए जब भारत में आए तो जब यहाँ पर देखे राजेंद्र चोल को, तो इसने कहा कि अरे बिना पूछते से व्यापार करने लगे। तो राजेंद्र चोल से देखे कह रहे थे अरे तुम तो उसके बच्चे हो ना। किसके? तो शैलेंद्र शासक है। तो इसने कहा कि किसने कहा तुमसे? तो इसने कहा कि शैलेंद्र शासक है। तो जाकर यहाँ पर कह रहा था कि वो मेरे सामने बच्चा है। तो कहा अच्छा ऐसे कह रहा था। तो तुरंत यहाँ से चला और रातों रात पहुँचे कहाँ पर? मलेशिया में पहुँचा और शैलेंद्र शासक को मार कर उल्टा लटका कर उसको फोटो खिंचवा कर, हालांकि फोटो तो उसमें खींचा नहीं था, चित्रकार लोग बनाते थे, तो वो खिंचवा कर कहाँ भिजवा दिया? चाइना में। देखो मेरे सामने। और फिर वापस चले गया। बड्डी मार मारा था इसको राजेंद्र चोल। यार इसको मीट क्यों नहीं रहा है? ये जो है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। इसके नीचे देखेंगे तो जावा द्वीप मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जावा द्वीप। इसके नीचे जो है जावा। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है? जावा द्वीप पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जावा द्वीप पर रहती है। इसकी राजधानी देंगे जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। वो भी जो है जावा द्वीप पर है। ये जकार्ता इसका राजधानी रहा। और ये जावा द्वीप जो जकार्ता राजधानी कहाँ पर है? जावा द्वीप पर ही। तो हार्ट ऑफ इंडोनेशिया किसे कहा जाता है? जावा द्वीप को हार्ट ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया का दिल किसे कहा जाता है? जावा द्वीप को, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर होती है। इसकी राजधानी भी देंगे तो जकार्ता यहीं पर है। कहता यहीं पर है। उसके नीचे एक शहर मिलेगा बांगडुंग। इसके नीचे देखिए शहर मिलेगा बांगडुंग। ये रहा बांगडुंग। इसको शहर मिलेगा नीचे बांगडुंग। सिर्फ जकार्ता का थोड़ा सा नीचे देखिएगा शहर मिलेगा बांगडुंग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिनकोना का पौधा होता है। सिनकोना का पौधा मतलब सिनकोना के पौधे से क्या निकलता है? सिनकोना के पौधे को काट छाल निकाल कर उसे गर्म पानी में उबाल कर उससे जो पानी बनता है उसे हम लोग सिनकोना के पौधे से जो पानी उबाल कर उसे हम लोग कुने कहते हैं। क्या कहते हैं? कुने। और कुने को जो पीने से क्या निकलता है? मलेरिया जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। कहते हैं दूर होती है। तो पहले लोग यहाँ पर मलेरिया बीमारी से जो है यहीं से इलाज होता था। लेकिन अब तो बहुत सारे दवाई आ गए हैं जो कि मलेरिया बीमारी को ठीक करते हैं। और मलेरिया से बहुत लोगों जो दुनिया में मृत्यु हुआ है, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो मच्छर काटने से फैल जाता है। और मच्छर जो है हर जगह है, जिस वजह से मलेरिया से बहुत सारे लोग मरे। तो सिनकोना का पौधा से क्या निकलता है? कुनैन। उससे लोग पीकर मलेरिया का बीमारी ठीक कर देते थे। अब तो बहुत सारी दवाएँ आ गई। फेमस दवा देंगे तो क्लोरोक्विन नाम की दवा जो है वो मलेरिया को क्या कर देती है? ठीक कर देती है। तो जावा द्वीप
हार्ट ऑफ इंडोनेशिया किसे कहा जाता है? जावा द्वीप को। हार्ट ऑफ इंडोनेशिया किसे कहा जाता है? जावा द्वीप को, यानी इंडोनेशिया का दिल जावा द्वीप को। इसकी राजधानी जो है जकार्ता जावा द्वीप पर ही है। आपको बताए थे आसियान देश में जो जितने भी देश आते हैं, आसियान देश का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। आसियान देश का मुख्यालय जकार्ता, जबकि सार्क देश का मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में, कैसे नेपाल के काठमांडू में। तो ये जावा द्वीप इसके बगल में देंगे, इसका बाली द्वीप मिलेगा नीचे। इसके बगल में देखिए बाली द्वीप, कौन सा द्वीप मिलेगा? बाली द्वीप। बाली द्वीप जो है वो कम्प्लीटली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध डिनोट कर दिया गया है? पर्यटन के लिए। तो जितने भी पर्यटन लोग जो जाते हैं वो कहाँ पर? बाली द्वीप में। बाली द्वीप में जो है वो केवल पर्यटन लोग ही जा सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली जो है पर्यटन के लिए ही डेवलप कर दिया है। कौन? इंडोनेशिया। तो बाली द्वीप जो है, बाली द्वीप घूमने के लिए कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। हालांकि अगर जो सस्ता में अगर घूमना चाहते हैं तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? मालदीव। और लोग जो थोड़ा सा महंगा एफोर्ड कर सकते हैं वो चले जाते हैं बाली। क्या था? बाली। ये सब पर्यटन के लिए प्रसिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर जावा द्वीप देख लिए, कहाँ देख लिए? जावा द्वीप देख लिए। जावा द्वीप के बगल में कौन सा द्वीप मिलेगा आपको? जावा द्वीप के बगल में मिलेगा बाली द्वीप, जो कि पर्यटन के लिए बहुत से प्रसिद्ध है। उसको ये जो एरिया है, ये जो इंडोनेशिया का भाग है, इसे हम लोग कालिंतान कहते हैं। क्या कहते हैं? कालितान। इसे हम लोग क्या करते हैं? कालितान। और सबसे लास्ट में देखेंगे तो ईरियन जाया। और बहुत सारे द्वीप है। और कितना द्वीप याद रखेंगे? फेमस बाली द्वीप है, यहाँ पर जकार्ता द्वीप है, जकार्ता राजधानी है। सुमात्रा द्वीप है, बाली द्वीप है, जावा द्वीप है। तो अब बहुत सारे द्वीप सबसे लास्ट में देंगे, सबसे लास्ट में एरिया में देखेंगे तो कौन सा मिलेगा द्वीप? ईरियन जाया। क्या था? ईरियन जाया में एक रेन फॉरेस्ट है। क्या था? रेन फॉरेस्ट। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रेन फॉरेस्ट ईरियन जाया में। तो ये हो गया इंडोनेशिया। क्या हो गया? इंडोनेशिया। अब दो और बच गए यहाँ पर, फिलीपीन बच गया, तिमोर लेस्ट बच गया। तो देखिए एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इसको मिटा देते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। इसको क्वेश्चन पूछा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा था। देखिए 4 गो राजधानी दिया था चारों देश को। कहा था कि देखिए वियतनाम की राजधानी होनोई तथा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये 1 नंबर हो गया। इंडोनेशिया कहाँ गया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 2 नंबर। इंडोनेशिया का जकार्ता। जरा सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड कहाँ गया? ये रहा थाईलैंड की राजधानी कहाँ गया? बैंकॉक। ये 4 नंबर हो गया। और इसमें कहा गया था कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर सजाएं, नहीं इसकी राजधानी को दे दिया कहा था कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर सजाएं। तो ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में था 1 3 2 4, 1 3 2 4। फिर था 3 2 1 4। फिर था 2 3 4 1, 2 3 4 1। फिर था 4 3 2 1। बताइए इसमें से कौन सा सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने को कहा था। तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले कौन आएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो 2 सबसे पहले किसमें? 3 नंबर में, ये 2 हो गया। फिर जकार्ता के बाद कौन आएगा? इंडोनेशिया। पता है? इंडोनेशिया। तो फिर 3 नंबर आ जाएगा इंडोनेशिया का। फिर कौन आएगा? बैंकॉक, 4 नंबर आ गया। और फिर आएगा कौन? होनोई। कौन आएगा? वियतनाम की राजधानी होनोई, 4। तो इस तरह से ऑप्शन देता किसमें? यूपीएससी में। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्या हटाते इसको, समझ गए? अब ये जो आसियान देश है उसमें 2 देश और बच गए हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास।